कुंती का त्याग। पांडव अपनी माँ कुंती के साथ इधर से उधर भ्रमण कर रहे थे। वे ब्राह्मणों का भेष धारण किए हुए थे, भिक्षा मांग कर खाते थे और रात में वृक्ष के नीचे सो जाया करते थे। भाग और समय की यह कैसी अद्भुत लीला है, जो पांडव हस्तिनापुर राज्य के भागीदारी हैं और जो सारे जगत को अपनी मुट्ठी में करने में सामर्थ है, उन्हीं को आज भिक्षा पर जीवन यापन करना पड़ रहा है। दोपहर के बाद का समय था। पांडव अपनी माँ कुंती के साथ वन के मार्ग से आगे बढ़ते जा रहे थे। सहसा उसे वेद व्यास जी दिखाई पड़े। कुंती दौड़कर वेद व्यास जी के चरणों में गिर पड़ी। उनके चरणों को पकड़कर बिलख बिलख कर रोने लगी। उसने अपने आंसुओं से उनके चरणों को धोते हुए उन्हें अपनी पूरी कहानी सुना दी। वेद व्यास जी ने कुंती को धैर्य बांधते हुए कहा, आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा। जो ऊपर पड़ा है उसे धैर्य से सहन करो। जब अच्छे दिन आएंगे फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक स्थान बताए दे रहा हूँ। कुछ दिनों तक वहीं रहकर काटो। वेद व्यास जी पांडवों को एक नगर में ले गए। उस नगर का नाम एक चक्रा था। आज के बिहार राज्य में शाहाबाद जिले में आरा नाम एक बड़ा नगर है। महाभारत काल में आरा को ही एक चक्रा के नाम से पुकारा जाता था। उन दिनों एक चक्रा में केवल ब्राह्मण ही निवास करते थे। वेद व्यास जी पांडवों को एक चक्रा में पहुंचाकर चले गए। पांडव एक ब्राह्मण के घर में निवास करने लगे। पांचों भाई प्रतिदिन भिक्षा मांगने के लिए जाया करते थे। भिक्षा में जो अन्न मिलता था उसी से अपने जीवन का निर्वाह करते थे। उन दिनों एक चक्रा में एक राक्षस के द्वारा बड़े जोरों का आतंक फैला हुआ था। उस राक्षस का नाम बक था। वह दिन में वन में छिपा रहता था, रात में बाहर निकलता था और एक चक्रा में घुस जाता था। जिसे भी देखता था मार डालता था। खाता तो एक ही दो आदमी को था। आगे कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।